लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान की तारीख साज शख्सियतों में मुनफरिद हैसियत के हामिल है, जो 11 नवंबर 1888 के मुताबिक 1305 हिंसे को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन और वालिदा का नाम आलिया बिन्त मोहम्मद था। उनका खानदान उनकी पैदाइश के 2 साल बाद कोलकाता मुंतकिल हो गया। उन्होंने अदब, दीन, सहाफत या सियासत जिस मैदान में भी कदम रखा उसमें अपने अजीम नक़ूश मुरतब किए। उन्होंने जिस दौर में शऊर की आंखें खोली वो मुल्क अजीज पर बरतानवी हुकूमत के जुल्म व सितम का दौर शबाब था। एक तरफ नए नए कानून की आड़ में हिंदुस्तानियों का अरसे हयात तंग किया जा रहा था, तो दूसरी जानिब अंग्रेजी ऐवानों में अबनाए वतन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की हिकमत अमलियां वाज़े की जा रही थी। मौलाना आजाद गैर मामूली सलाहियतों के पेकर थे। महज 11 साल की उम्र में ही दाग दहलवी और अमीर मिनाई के पास इस्लाह के लिए अपने कलाम भेजने लगे, तो 12 साल में एक रिसाला नेरंग आलम शुरू किया। 13 साल की उम्र में अदबी तनकीद पर मज़ामीन लिखे। आपकी याददाश्त के क्या कहने, एक नजर डाली और अजबर हो गया। मौलाना को 1903 में 15 साल की उम्र में पहली मर्तबा तकरीर का मौका मिला। दूसरी मर्तबा अगले साल अंजुमन इस्लाम के लाहौर के जलसे की सदारत करते हुए उन्होंने ऐसी फसीह व बलीग सदारती तकरीर की कि हाज़रीन उनके ग्रोवेदा बन गए, जिसकी बिना पर उनको अबुल कलाम के खिताब से नवाजा किया। मौलाना आजाद को बचपन से ही खिताब करने का शौक था, जिसके बारे में मौलाना की हमशेरा खदीजा बेगम कहती हैं कि आजाद को बचपन ही से खतीब बनने का शौक था। चुनाचा कभी कभी वो घर में किसी ऊंची जगह खड़े हो जाते और सब बहनों को आसपास खड़ा करके कहते कि तुम लोग तालियां बजाओ और समझो कि हजारों आदमी चारों तरफ खड़े हैं और मैं तकरीर कर रहा हूँ और लोग मेरी तकरीर सुनकर तालियां बजा रहे। सिर्फ 16 साल की उम्र में मौलाना आजाद के सियासी तफक्कुरात नमूदार होने शुरू हो गए थे। तक़सीम बंगाल 1905 ने उनके ऊपर गहरे असरात मुरस्सम किए। इसी आसना में 1905 में उनका तारुफ श्याम सुंदर चक्रवर्ती से हुआ, जो कांग्रेस रजाकारों में एक बड़ा रुतबा रखते थे, जिन्होंने दूसरे हुर्रियत पसंदों से भी मौलाना को मुतारिफ करवाया, तो उन्हें बहुत हैरत हुई। शुरू में उन्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं था और उन्होंने अपनी खुफिया मीटिंगों से दूर रखने की कोशिश की। ताहम रफ्ता रफ्ता उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके काबिल एतमाद साथी बन गए। 1908 में उन्होंने मिस्र, इराक, शाम और तुर्की का सफर किया। जब वहाँ के सियासी व समाजी हालात का मुशाहिदा करने का मौका मिला, बैरूनी ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू करने के बाद मौलाना आजाद तहरीक आज़ादी में सरगर्म हिस्सा अदा करने के लिए जहनी तौर पर भी तैयार हो गए। उन्होंने अपने ख्यालात अवाम तक पहुँचाने के लिए 12 जून 1912 को अल हिलाल का पहला शुमारा शाये किया, जिसने खैल मुद्दत में मुल्की सियासत में हंगामा बर्पा कर दिया था। नेज मुसलमानों के सियासी शऊर में भी अजीम इनकलाब पैदा कर दिया। हुकूमत ने खौफजदा होकर 18 सितंबर 1913 को प्रेस एक्ट के तहत 2000 रुपए की जमानत तलब की, जिसे अदा कर दी गई, मगर उसके बाद हुकूमत ने 10,000 की जमानत तलब की, उसे भी अदा कर दी गई। लेकिन हुकाम की मंशा कुछ और थी, लिहाजा 18 नवंबर 1914 को अल हिलाल जब्त कर लिया, मगर जल्द ही उन्होंने नवंबर 1915 में अल बिलाग नाम से दूसरा पर्चा शुरू कर दिया। मौलाना आजाद की इस जुर्रत पर बंगाल गवर्नमेंट आपे से बाहर हो गई। उसने डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस की दफा के तहत उन्हें शहर बद्र का हुक्म सुना दिया। साथ ही बम्बई, पंजाब, दिल्ली और मुत्तहिदा सूबों में उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। चुनाचा 23 मार्च 1916 को मौलाना आजाद कलकत्ता से रांची चले आए, जहां उनके हामियों ने 60,000 अफराद के दस्तखतों का एक मेमोरेंडम हुकूमत को पेश किया, ताकि मौलाना आजाद की नजरबंदी और जिलावतनी जल्द अज जल्द खत्म कर दी जाए। मगर हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंगी, इसलिए उल्टे 8 जुलाई 1916 को उनकी नजरबंदी का हुक्म दे दिया। गालिबन 4 साल कैद फिरंग के बाद रिहाई अमल में आई। महात्मा गांधी ने 1920 में जब अदम ताउन तहरीक की तजवीज पेश की, तो मौलाना आजाद ने गैर मशरूत तौर पर इसको कबूल कर लिया।
जबकि कुछ कायदीन अभी शश व पंच में थे। अदम ताउन तहरीक के पेश नजर नागपुर का जलसा दिसंबर 1920 में हुआ, जिसकी पादाश में दिसंबर 1921 उन्हें CR दास के साथ प्रेसिडेंसी जेल अलीपुर में कैद कर दिया गया। जब मौलाना आजाद रिहा होकर बाहर निकले तो कांग्रेस आपसी ग्रोहबंदी में मुनक़सम होती नजर आ रही थी, तो उन्होंने इत्तेहाद को वक्त की अहम जरूरत समझते हुए रहनुमाओं के माबैन मुफाहिमत की तग-व-दो शुरू की, जिसमें 1923 के खुसूसी इजलास में कामयाबी मिली। उनकी आला कायदाना सलाहियतों को बेशतर लीडरान महसूस कर चुके थे, चुनाचा उन्हें कांग्रेस का कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया, जो कांग्रेस की तारीख में सबसे जवान साल 35 सदर थे। मार्च 1930 को डांडी मार्च में गांधी जी समेत मुल्क के खताबर मुसलमान रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया। नमक कानून की तहरीक में कामयाबी मिलने के बाद हुकूमत की तेवर सख्त हो गए। इसके नतीजे में हुकूमत ने उन रहनुमाओं को जेलों में भर दिया था। मौलाना को गिरफ्तार करके मीरठ जेल में डाल दिया गया, जहां से वो 1.5 साल बाद छूटे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का निफाज अमल में आने के बाद कांग्रेस ने पहली बार मरकजी और सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना कबूल किया, जबकि सूबों की खुद मुख्तारी के मामले में कांग्रेस का एक धड़ा इलेक्शन की मुखालिफत कर रहा था। मगर मौलाना आजाद के नजदीक कांग्रेस को अपनी मकबूलियत का सबूत फराहम करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इंतखाबात के सिलसिले में मौलाना आजाद को बहुत ज्यादा तकालीफ और मशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ी। 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को 7 सूबों में अक्सरियत हासिल हुई। उनकी फिरासत और जहानत के दूसरे रहनुमा कायल होने न रह सके, जिसने मौलाना को कौमी सियासत में नई बुलंदी अता की। साल 1940 में रामगढ़ के सेशन में उन्हें दोबारा कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया। मौलाना आजाद के दौरे सदारत में कांग्रेस ने दूसरी जंग अजीम के खिलाफ एक इनफरादी सत्याग्रह तहरीक का बगल फूंका। इस सिलसिले में मौलाना की भी असीरी अमल में आई और दिसंबर 1941 में रिहा हुए। 14 जुलाई 1942 को INC की वर्किंग कमेटी का वर्धा में इजलास हुआ, जिसमें मशावरे से तय पाया कि एक बड़ी सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाई जाए। चुनाचा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में मौलाना आजाद की सदारत में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की करारदाद पास की गई, जिसके जुर्म में अगले दिन 9 अगस्त को पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को क़यादत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना आगा पैलेस और मौलाना आजाद वगैरह रहनुमाओं को अहमदनगर के तारीखी किले में कैद कर दिया गया, जहां करीब 3 साल तक उन्होंने कैद व बंद की मशक्कतें बर्दाश्त की। दौरान असीरी मौलाना आजाद ने अपनी अहलिया की शदीद बीमारी के बावजूद पैरोल के लिए खत लिखने से इनकार कर दिया और वो उन्हें दाग़े मुफारकत दे दी गई। जुलेखा बेगम की रहलत से मौलाना को शदीद तकलीफ पहुंची, मगर उनके पुख्ता हौसले और आहनी अज़म में कोई कमी नहीं आई। अप्रैल 1945 में मौलाना आजाद को अहमदनगर से बांकुरा जेल में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ उनकी सेहत खराब हो चुकी थी। बिला आखिर 2 साल 9 माह इस कैद व बंद के बाद 15 जून 1945 को रिहा कर दिया गया। उन्होंने वतन की आजाद के लिए अपनी जिंदगी के सुनहरे 9 साल 7 महीने और 24 दिन यानी 3519 दिन बरतानवी जेल में गुजार दिए, जिसका मतलब ये हुआ कि उनकी जिंदगी का हर 7वें दिन सलाखों के पीछे गुजरा। बरतानवी पंजे इस्तिबदाद से आजादी के बाद महात्मा गांधी के इसरार पर 15 जनवरी 1948 को उन्होंने वजीर तालीम की कुर्सी संभाली और मुसलसिल 10 साल तक वजारत के कलमदान को बड़ी हुस्न खूबी के साथ संभाला। पूरे हिंदुस्तान का तालीमी निजाम उनका मरहून मिन्नत है। यही वजह है कि 11 नवंबर को उनकी सालगिरह को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद।
पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रन गुट्टा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।